नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है अतिथि शिक्षकों को 31 मार्च 2024 से ही सभी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया और यह मुक्ति एससीएसके के पाठक के द्वारा दी गई है, न कि शिक्षा मंत्रालय या बिहार सरकार के द्वारा। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए 2018 में अतिथि शिक्षकों को, चूंकि उस समय बिहार के विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, जिसे भरपाई करने हेतु और बिहार के सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित शिक्षा प्रदान करने हेतु अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, बहाली की गई थी, भर्ती ली गई थी। हालांकि अतिथि शिक्षकों की जब भर्ती ली गई थी उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें नियमित किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा या फिर उनके एक्सपीरियंसेस को आने वाले भर्तियों में उसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन बीच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उन्हें समायोजित कर नियमित किया जाएगा। लेकिन एससीएसके के पाठक जब से आए हैं, इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण रवैया ये अपना रहे हैं, शत्रुतापूर्ण भाव के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन जो है बदतर होते जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। कोई ऐसा मौका नहीं है जब एससीएसके के पाठक कोई कदम उठाएं और उसका प्रतिरोध न हो, विरोध न हो, उसके प्रतिक्रिया न हो और उसके प्रति, उसके खिलाफ आंदोलन न छेड़ना पड़े। आप देख ही पा रहे हैं, चाहे वह 11वीं से 12वीं में नामांकन हेतु महाविद्यालय से नाम कटवा करके और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नाम लिखवाने को लेकर के हो या फिर विश्वविद्यालय के खाता स्विच करने को लेकर के हो, हर जगह पर माननीय एससीएसके के पाठक के द्वारा उठाए गए कदम का विरोध देखने को मिल रहा है और बिना आंदोलन के एससीएसके के पाठक के द्वारा जो निर्देश जारी होता है उस पर सुधार और संशोधन देखने को नहीं मिलता है। तो अतिथि शिक्षकों को 1 अप्रैल 2024 से सेवाएं लेना बंद कर दिया गया। साथ ही एससीएसके के पाठक ने सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकों को यह पत्र लिखा कि वे सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में कोई भी अतिथि शिक्षक सेवा प्रदान नहीं कर रहा है, जबकि अतिथि शिक्षकों का पिछले 1 वर्ष से उनको वेतन नहीं दिया गया है। लगातार वे बिना वेतन के कार्य कर रहे थे और जब से इनकी भर्ती हुई है, बहाली हुई है, तब से नियोजित शिक्षकों और नियमित शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के प्रत्येक शिक्षा विभाग के द्वारा दिए निर्देशों का अक्षरशः पालन करते आए हैं। नियमित और नियोजित शिक्षकों से भी बेहतर इन्होंने शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास किया है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट को 6-8% से 80%, 90% ले जाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जब कोरोना काल था उस समय इन शिक्षकों ने अपनी पूरे मेहनत और लगन से ईमानदारी पूर्वक इन्होंने सेवा प्रदान किया है। क्वारंटाइन सेंटरों में अपना जीवन दांव पर लगा करके इन्होंने, और जो बाहर से आ रहे थे हमारे बिहारवासी, उनका सेवा प्रदान करने का कार्य किया। जितने भी पिछले 6 वर्ष में इनके द्वारा कार्य किए गए उन सभी को भुलाते हुए और एससीएसके के पाठक ने एक झटके में एक पत्र जारी कर और इनको सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी कर देते हैं। यह कितना बड़ा नाइंसाफी है, अन्यायपूर्ण रवैया है एससीएसके के पाठक का। और सबसे हैरत कर देने वाली बात तो यह होती है कि एससीएसके के पाठक जब इस प्रकार के फैसले लेते हैं तो मंत्रालय उस पर संज्ञान नहीं लेता है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है और एससीएसके के पाठक के द्वारा बार बार इस प्रकार से कुकृत्य करने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। यह हैरत कर देने वाली बात है कि आखिर क्यों शिक्षा मंत्रालय और बिहार सरकार जो है नतमस्तक है एससीएसके के पाठक के सामने, क्यों इन पर अंकुश नहीं लगा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। बात बात पर शोकॉज जारी कर देना, वेतन स्थगित कर देना, वेतन काट देना, पर्व त्योहार की छुट्टियां रद्द कर देना, ठंडा में छुट्टी रद्द कर देना, गर्मी की छुट्टी रद्द कर देना, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बावजूद इसके कान में तेल डालकर सोए रहना सरकार और विभाग का, मंत्रालय का, यह बिहार के लिए अभिशाप है। विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, कुल सचिव हैं, रजिस्ट्रार हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं, आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा एससीएसके के पाठक के बारे में। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज कर दिए जाए।
खाते फ्रीज हो जाने से चूंकि वर्तमान में सारे फी और पेमेंट डिजिटल होते हैं, इस वजह से जो भी एडमिशन फी आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फी आ रहा है, एग्जाम फॉर्म फी आ रहा है, सारा जो है वो खाते में जा रहा है। उनके पास कैश पेमेंट तो आ नहीं रहा है कि कैश में कोई कार्य वो कर सके। इस वजह से न किसी को वेतन भत्ता दे पा रहे हैं, न किसी को पेंशन दे पा रहे हैं, नहीं एग्जाम जो कंडक्ट करवाने हैं उसके लिए सेंटर को एडवांस पेमेंट करवा पा रहे हैं, नहीं वे प्रश्न पत्र छपवा पा रहे हैं या अन्य कार्य नहीं करवा पा रहे हैं वित्तीय क्राइसिस होने की वजह से। अतिथि शिक्षकों के साथ इतना अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया, एक झटके में उन्हें बाहर निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जब वे पटना सीएमओ का घेराव करने के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री से मिलना उन्होंने चाहा, तो धारा 144 के आड़ में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, महिला शिक्षिकाओं तक नहीं छोड़ा गया, जबकि संख्या इतना कम थी कि आराम से कोई भी बिहार सरकार के प्रतिनिधि उनसे जाकर के बात करके समझौता करके उन्हें वापस घर भेज सकती थी। बावजूद इसके बात न करने के बजाय उस लाठी चलवा दिया गया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। सरकार को अब सभी समस्याओं का हल सिर्फ एक ही दिखता है कि किसी प्रकार से लाठी डंडे के बल पर कुचल दो, कोई किसी को बोलने लायक ही मत रहने दो, इतना खौफ उत्पन्न कर दो। तो इस प्रकार की कब तक रवैया चलेगा? आज न कल क्रांति होगी, विद्रोह होगा, जागेंगे लोग और सरकार को झुकना पड़ेगा। भाजपा के ही एमएलसी जीवन कुमार के द्वारा बिहार सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया, बिहार सरकार को पत्र लिखा गया और उन्होंने साफ साफ कहा कि अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। बीपीएससी टीआरई में जो आवेदन हुए उसमें उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। फिर सीएमओ हरकत में आता है और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अर्थात एसीएस के पाठक को पत्र लिखते हैं और पत्र में उनके द्वारा साफ साफ निर्देश दिया जाता है एसीएस को कि वे जीवन कुमार के द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं बिहार सरकार को, उसका वे यथाशीघ्र जवाब दें। जीवन कुमार को भी जवाब दें कि इस प्रति उनका क्या ख्याल है, क्या कर पा रहे हैं और सरकार को भी अवगत कराएं कि वे क्या कर रहे हैं। अब इस पर कितना कार्रवाई होता है, कितना अतिथि शिक्षकों को फायदा मिल पाता है तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस प्रकार से जो एसएससी के पाठक के द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है, यह बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था के लिए काफी घातक सिद्ध होने वाला है भविष्य में। यदि कुछ महीने तक विश्वविद्यालय के खाते यूं ही फ्रीज रहे तो फिर विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद होते नजर आएंगे। अतिथि शिक्षकों का 1 साल से इनको पेमेंट नहीं मिला और बिना पेमेंट दिए ही एसएससी के पाठक इनको लात मार के निकालने के लिए पत्र जारी कर देता है। ये कितना बड़ा नाइंसाफी है। तुम पेमेंट नहीं दे रहे हो, उसके बावजूद इन लोग पूरे तत्परता से, चूंकि इनके अंदर ये जज्बा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रदान करना चाहते हैं, बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, बिहार के छात्र छात्राओं के भविष्य संवारना चाहते हैं, और उनके इस अधिकार को आप छीन रहे हो, इस शौक को आप मार रहे हो, इस हक को आप कुचल रहे हो। आपको वेतन देने चाहिए और वेतन देने के बजाय आप इन्हें नौकरी से निकाल रहे हो। जबकि अभी बीपीएससी के थ्रू इतने पर्याप्त शिक्षक नहीं बहाल हो पाए हैं। यदि पर्याप्त शिक्षक आ ही गए हैं कि आपको अतिथि शिक्षकों को निकालना पड़ रहा है, तो फिर आगे भर्ती क्यों आप ले रहे हैं? टीआरई 3 को क्यों, टीआरई 4 क्यों? सीधी सी बात है कि अभी जो है अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। अभी बीपीएससी के माध्यम से इतने पर्याप्त शिक्षक नहीं आ पाए हैं कि अतिथि शिक्षकों को निकाला जा सके। तो जब अभी वैकेंसीज हैं, रिक्तियां हैं, तो क्यों नहीं दूसरे को लेने के बजाय जो पूर्व से 6 वर्षों के से अपना पूरे 6 वर्ष आपको दे दिए, तो उन्हें ही उसमें समायोजित करके नियमित कर दिया जाए। अतिथि शिक्षकों के लिए क्यों नहीं कोई नियमावली लाया जाए कैबिनेट के द्वारा, जिस प्रकार के नियोजित शिक्षकों के लिए लाया गया? आ सकता है, लेकिन सरकार भी इस पे जो है गंभीर नहीं दिख रही है। एसएससी के पाठक कार्रवाई कर रहे हैं और बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय जो है मजे ले रहे हैं बैठ करके। यदि पत्र जीवन कुमार नहीं लिखते तो हरकत में तो सरकार नहीं आती। लगता ऐसे है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। सड़कों पर अतिथि शिक्षक जो है वे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं और लेटर लिखना पड़ रहा है सीएमओ को, मंत्रालय को, सरकार को। इसके बाद वो हरकत में आ रहे हैं। यह बिहार सरकार के लिए जो है शर्मसार कर देने वाली यह कदम है, यह खबर है और बिहार के लिए यह घातक सिद्ध होने वाला आने वाला भविष्य में। एसीएस के पाठक कुल मिलाकर के बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार के नाम पर वे कलंक बने हुए हैं। जिस प्रकार से उनके द्वारा घोटालेबाजी की जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार बिहार सरकार से मांग कर रहा हूं कि किसी अन्य विभाग को बाद में जांच करा लेना, सर्वप्रथम एसीएस के पाठक को रहते हुए शिक्षा विभाग का जांच कराओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार से डीपीएम बीआरपी की बहाली, आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेकर के उनकी बहाली हुई है। किस प्रकार से
जो बेड डेस्क थाली मुहैया कराया जा रहा है, जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रही है, जो भवनों का निर्माण हो रहा है, जो भवनों का मरम्मती हो रहा है, उसमें किस प्रकार से गुणवत्ता रहित मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए जो है वह चंद महीनों में घोटाले कर लिए गए। जांच होनी चाहिए। एसएसटी के पाठक के ऊपर नहीं कार्रवाई करने को लेकर के संदेह यह उत्पन्न होता है कि शिक्षा मंत्रालय से लेकर के बिहार सरकार तक इस घोटाले में शराबोर है। पूरा नाक से सर तक जो है वो डूबा हुआ है इसमें। इस वजह से एसएसटी के पाठक के द्वारा अब उठाए जा रहे हर आपत्तिजनक जो कदम है, अमानवीय जो कदम है, उसको वो स्वागत कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अतिथि शिक्षकों की नौकरी किसी भी हद से नहीं निकलना चाहिए उनके हाथ से। अतिथि शिक्षकों का नौकरी जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी बिहार सरकार को लेनी चाहिए। उसे समायोजित करो, नियमित करो, अलग से एक नियमावली बनाओ, जैसे भी करो, लेकिन अतिथि शिक्षकों का उनका पिछले 6 वर्ष का जो लगन और मेहनत है, जो कर्तव्यनिष्ठता है, उनका परिणाम यह नहीं मिलना चाहिए कि उनको लात मार के शिक्षा विभाग से निकाल दिया जाए, उन्हें शिक्षक के रूप तौर पर रहने ही नहीं दिया जाए। क्योंकि अब इस मोड़ पे खड़े हैं, इस दहलीज पर खड़े हैं कि अब उन्हें यदि यहां से निकाल दिया जाता है तो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और उनके ऊपर जो निर्भरता है, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके संतान का, उनके बीबी का, बच्चे का, उनके पूरे परिवार का वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसलिए अतिथि शिक्षकों की जो नौकरी है उसको सुरक्षित रखने की गारंटी बिहार सरकार को होना चाहिए। तो माननीय भाजपा एमएलसी जीवन कुमार के इस प्रयास के लिए उन्हें मैं सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।